जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम भक्ति काल पर दूसरी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह काव्य पंक्ति किसकी है? केशव कहीं न जाए का कहिए काव्य पंक्ति है तुलसीदास का। अविगत गति कछु कहत न आवे, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति सूरदास का है। राम भगति अनियारे तीर, यह काव्य पंक्ति कबीर का है। जोरी लाई रकत कै लेई, काव्य पंक्ति जायसी का है। तो सही कूट है विकल्प सी। प्रश्न 42, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल या जानकी मंगल? आप सभी बताइए, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? संत महंतों का वर्णन है वैराग्य संदीपनी में। प्रश्न 43, एही रूप एकती औज सीयू, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंझन या कुतुबन? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति मंझन का है। प्रश्न 44, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप, आप सभी बताइए भरत मिलाप किसकी रचना है? भरत मिलाप किसकी रचना है? तो यह ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी, आप सभी बताइए ध्यान मंजरी किसकी रचना है? ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान, अवध विलास लालदास? तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 45, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नंददास की रचना कौन सी है? नंददास की रचना है रूप मंजरी। श्री भट्ट की रचना है युगल शतक। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास की रचना है रागमाला। आप यहाँ देखेंगे नंददास की रचना है रूप मंजरी, श्री भट्ट की रचना है युगल शतक, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका और हरिराम व्यास की रचना है रागमाला। तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 46, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम ने? दृष्टकूट पदों की रचना सूरदास ने की है। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास की रचना है। अखरावट के रचनाकार हैं जायसी। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। श्याम सगाई के रचनाकार हैं नंददास। तो सही कूट है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 48, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य? आप सभी बताइए राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं
राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं गोस्वामी हित हरिवंश। प्रश्न 49, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चिंत्याचिंत्य संप्रदाय, अष्टछाप संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रश्न 50, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत ने श्री पही अधम कही निंदहि वेद पुराण, किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, भिखारी दास, तुलसीदास या सूरदास। आप सभी बताइए। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगति निश्रिपहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण, किस कवि की पंक्तियां हैं? यह काव्य पंक्तियां तुलसीदास की है। प्रश्न 51, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य, सृष्टि रहस्य। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य। प्रश्न संख्या 52, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कवियों का सही अनुक्रम है विकल्प सी, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। प्रश्न 53, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? सिद्ध, जैन, नाथ पंथ या सखी संप्रदाय। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ है? तो नाथ पंथ में। प्रश्न 54, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? यह कथन विजय देव नारायण शाही का है। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंद बरदाई या जायसी का। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक काव्य पंक्ति है कबीरदास का। प्रश्न 56, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या बुंदेली में। आप सभी बताइए। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो, यह काव्य पंक्ति किस बोली में है? यह काव्य पंक्ति अवधी बोली में है। प्रश्न 57, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सबंगी, आप सभी बताइए सबंगी किसकी रचना है? सबंगी रचना है रज्जब की। ज्ञानबोध के रचनाकार है मलूक दास। प्रेम प्रगास के रचनाकार है धारणीदास। शब्द सार
शब्दसार के रचनाकार हैं बुला साहब। तो सही कूट है विकल्प बी। प्रश्न 58। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या रैदास। यह काव्य पंक्ति गुरु नानक जी का है। प्रश्न 59। कहा करऊं बैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास, परमानंद दास, नंददास या रसखान का। यह काव्य पंक्ति परमानंद दास का है। प्रश्न संख्या 60। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी, मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं नंददास, मीराबाई, रहीम या रसखान। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति रहीम का है।